2,66,874 जो कि उनका टोटल एरियर बन रहा है, लेकिन उस कोरिजेंडम पीपीओ को ही दबा दिया गया, जिसकी वजह से उनको यह पैसा मिल ही नहीं रहा था। लेकिन खैर, अब आपका जो बेसिक पेंशन है वो 21,782 रुपए हो जाएगा, जो कि 19,650 था। कोरिजेंडम पीपीओ बैंक को भेजा जा चुका था मार्च महीने में, लेकिन पेंशनर को भुगतान नहीं हुआ। अब उनको हर महीने में 4,606 रुपए की बढ़ोतरी है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का यह वीडियो ओआरओपी का गलत रिवीजन को सही कराने से जुड़ा हुआ है, यानी कि ओआरओपी में बेसिक पेंशन गलत रिवाइज हुआ, उसको कैसे सही कराया गया उससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ओआरओपी का एरियर जो कहीं छुप गया था, कहीं दब गया था, उसको दिलाने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दो लाइव एग्जाम्पल के साथ आप सबको इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, मेरा काम है आपको जगाना, बाकी आगे आप जगें ना जगें ये आपके ऊपर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आप सबको जागरूक करने वाले इंफॉर्मेशंस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, ओआरओपी का एरियर आपके हाथों में है। जी हां, आपके हाथों में भी बहुत हद तक है ओआरओपी का एरियर। अब किसी का रिवाइज नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन रिवाइज हुआ है, नहीं मिला है या गलत रिवाइज हुआ है, वो कई हद तक सही कराना आपके हाथों में दोस्तों, इसलिए जाग जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नायक को बेसिक पेंशन 19,650 और डिसेबिलिटी एलिमेंट उनका 5,572 रुपए मिला था, लेकिन उनका सही हुआ कैसे हुआ आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और जैक रेफ का रिकॉर्ड जो है, वहां से उनको जवाब मिलता है कि अब आपका जो बेसिक पेंशन है वो 21,782 रुपए हो जाएगा, जो कि 19,650 था। और उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट जो कि 5,572 था, वो 6,535 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? अब दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, सर जी मैंने सीपी ग्राम्स में जो दूसरी ग्रीवेंस डाली थी उसका ये रिप्लाई आया है, पढ़कर बताना सर क्या लिखा है, थैंक यू सर। अब दोस्तों, ये सुखदेव सिंह जी ने मुझे भेजा था कि उन्होंने जो ग्रीवेंस डाला है उसका जवाब उनको आया है। तो आपको मैं चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाता हूं कि उन्होंने ग्रीवेंस क्या डाला था और उनको जवाब क्या आया है जैक रेफ रिकॉर्ड की तरफ से, जो कि बड़ी बात है। कई सारे पेंशनर्स को ऐसी समस्याएं हो सकती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आप सब ये जो देख पा रहे हैं, सीपी ग्राम्स में जो उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस का अंडर में है। अब सुखदेव सिंह जी का ये नाम देख पा रहे हैं आप, 4 अप्रैल 2023 को उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, जिसका जो जवाब आया है दोस्तों, ये जो ग्रीवेंस उन्होंने डाला है इसका डिटेल्स है, जो बिल्कुल हिंदी में लिख के उन्होंने डाला था, रोमन हिंदी में, जिसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। जय हिंद साहब जी, सर मैं नंबर सो एन सो एक्स नायक सुखदेव सिंह, पीपीओ नंबर सो एन सो, जैक रिफ जबलपुर। मैं 30 सितंबर 2012 को 16 साल 1 महीना नौकरी करके कैटेगरी पेंशन आया हूं। मेरी सर्विस पेंशन की बेसिक 19,650 है और कैटेगरी की बेसिक 5,572 है। सर मुझे एमएसपी हवलदार मिला है। सर ओआरओपी 2 के हिसाब से मेरी बेसिक पेंशन 21,782 और कैटेगरी की बेसिक 6,535 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई सर। मार्च की पेंशन भी पुरानी ही आई है, बढ़कर नहीं आई है। क्या कारण है सर? मुझे ओआरओपी 2 क्यों नहीं मिला? प्लीज़ बताने का कृपा करें सर, आपकी बड़ी कृपा होगी सर, थैंक यू सर। अब जैसे आप सबने देखा, बिल्कुल प्योर हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, रोमन हिंदी में लिखा हुआ ये ग्रीवेंस है। आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। आगे जो जवाब आया है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो कि जैक रिफ की तरफ से उनको एड्रेस किया गया, उनका होम एड्रेस में आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स जैक रिफ की तरफ से ये जवाब आया है। और उनका जो ये हेडिंग आप देख पा रहे हैं, नॉन रिसिप्ट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स एज पर रैंक ऑफ एमएससीपी हवलदार। अब आगे जो है उसका उनका ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया गया है और जवाब भी बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपका सर्विस डाटा स्पर्श साइट पर विस्थापन का कार्य पीसीडीए प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है। जैसे ही आपका सर्विस डाटा स्पर्श पर विस्थापित हो जाएगा तो आपको सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट ओआरओपी 2 के मुताबिक इस प्रकार से मिलेगा। नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, यानी कि उनका माइग्रेशन चल रहा है अभी स्पर्श में माइग्रेशन खत्म होते ही नीचे जो डिटेल्स दिया गया है उस हिसाब से उनका पेंशन में जो है रिवीजन हो जाएगा। ऐसा जानकारी रिकॉर्ड नहीं दिया है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, आप देख पा रहे हैं। अब ये जो जानकारी उनको दिया गया है, देखिए ओआरओपी 2 में एज पर सर्विस योर पेंशन शुड बी
जो 16 साल 1 महीने के हिसाब से जो सर्विस एलिमेंट 21,782 और जो डिसेबिलिटी एलिमेंट आप देख पा रहे हैं 6,535 रुपये, यानी कि उनका रिवीजन ऐसे होगा। आगे इसका लेटर का कॉपी जो है आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह को भी भेजा गया है, बिल्कुल ऑथराइज सिग्नेचर किया गया लेटर है दोस्तों। तो इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस भी सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का जवाब आपको देते हैं दोस्तों, जो बड़ी बात है ओआरओपी का रिवीजन से तो लेकर। दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि कैसे बेसिक पेंशन 19,650 रुपए था, वो बढ़कर 21,782 हो रहा है, और 5,572 रुपए का डिसेबिलिटी एलिमेंट 6,535 रुपए हो रहा है, क्योंकि पेंशनर जागने की वजह से उनको यह जानकारी मिली कि उनका पेंशन में रिवाइज हो जाएगा जैसे ही उनका स्पर्श में माइग्रेशन का काम खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगली जो जानकारी है वो छुपे हुए दबे हुए ओआरओपी के एरियर को दिलाने से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों ये देखिए, ओआरओपी का एरियर जो कि बन रहा था 2,66,874 रुपए, 2,66,874 रुपए एरियर बन रहा था एक नायक का, जिसको दबा दिया गया, छुपा दिया गया, जो उन्होंने ढूंढ करके निकाला है। अब दोस्तों ये जो मैसेज देख पा रहे हैं जो कि नायक रामजी राय ने मुझे भेजा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा वाकया हो दोस्तों, इसलिए मैसेज को पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा। जिसमें लिखा हुआ है, नमस्कार सर एसबीआई सीपीपीसी कोलकाता डिफेंस पेंशनर का पेंशन रिवाइज नहीं कर रहा है जानबूझकर। मैंने पीसीडीए में कॉल किया था, वहां से बोला कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ एसबीआई सीपीपीसी कोलकाता भेज दिया 17 मार्च 2023 को, और मैं कल सीपीपीसी गया, वहां जाके बोले तब जाके वो लोग काम कर रहे हैं और मेरा बेसिक रिवाइज हो गया है। इस मंथ के लास्ट में बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा और एरियर इस मंथ के मिडिल में। चाहे तो मुझे मेरा बढ़ा हुआ पेंशन अप्रैल में दे सकते थे पर नहीं दिया, ये लोग काम करना नहीं चाहते। आगे उनका पीपीओ का कॉपी उन्होंने मुझे भेजा है, जो कोरिजेंडम पीपीओ उनको जारी हुआ था, उसमें लिखा और ओआरओपी 2 का रिवाइज पीपीओ ये वाला उन्होंने दिया है। उसके बाद दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है दोस्तों, सर ये लोग ऐसे काम नहीं करेगा, बैंक जाओगे वहां बोलोगे तब जा करके मिलेगा। आगे दोस्तों, सर मेरा बेसिक और डिसेबिलिटी में दोनों को मिलाकर 4,606 रुपीज का इंक्रीज हुआ है और अभी तक ओआरओपी 2 का एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, इस मंथ को मिलेगा बैंक बोला है। तो सर मेरा टोटल एरियर कितना होगा अभी तक का प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी हो चुका था, कोरिजेंडम पीपीओ बैंक को भेजा जा चुका था मार्च महीने में, लेकिन पेंशनर को भुगतान नहीं हुआ, यानी कि सीपीपीसी ने उसको दबा दिया और भुगतान नहीं किया। ये तो गरीमत रही कि पेंशनर खुद जागे, बैंक में गए, सीपीपीसी में गए, वो उन्होंने छानबीन की, तब जाकर के पता चला कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ मिल चुका है। अब उनको हर महीने में 4,606 रुपए की बढ़ोतरी है डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिला करके। दोस्तों अब उन्होंने बोला कि एरियर का कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं उनका एरियर का कैलकुलेशन उनको समझा देता हूं ताकि आपको भी आपका एरियर का कैलकुलेशन करने में आसानी हो, मदद हो। तो उनका जो है 4,606 रुपए जो है हर महीने की बढ़ोतरी हुई है, 4,606 रुपए डिसेबिलिटी और सर्विस एलिमेंट मिला के। इसको अगर 52.26 के हिसाब से हम करते हैं तो ये टोटल बनता है 2,40,710 रुपए, 2,40,710 रुपए। ये दोस्तों एक नायक का कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखिए आप। तो ये तो बना दिसंबर 2022 तक का, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों दिसंबर 2022 तक का फॉर्मूला है। तो ये बना 2,40,710 रुपए उनका दिसंबर 2022 तक का एरियर। अब आगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का अगर हम हिसाब करें, 4,606 में 1,935 रुपए जो है 42% के हिसाब से डीआर बनेगा, तो 6,541 रुपए हर महीने का बनेगा, 6,541 रुपए हर महीने का। अगर इनको हम 4 महीने से जोड़ दें तो इसका बनेगा दोस्तों टोटल 26,164 रुपए, 26,164 रुपए उनका बनेगा इस 4 महीने का एरियर, जो कि अगर हम जोड़ दें दोस्तों तो टोटल बन रहा है 2,66,874 रुपए, 2,66,874 रुपए, जो कि उनका टोटल एरियर बन रहा है। लेकिन उस कोरिजेंडम पीपीओ को ही दबा दिया गया, जिसकी वजह से उनको यह पैसा मिल ही नहीं रहा था। लेकिन खैर अभी पेंशनर जागने के बाद जब गए, उन्होंने छानबीन की, तो अब उनको टोटल एरियर 2,66,874 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपका कोरिजेंडम पीपीओ आपका बैंक में पहुंच गया हो लेकिन आपको पता ना चला हो। तो एक बार खबर जरूर कीजिएगा, आप जरूर जाइएगा, पता कीजिएगा। आप उम्र दराज वाले हैं, किसी बच्चे को भेजिएगा, किसी को ऑथराइज करके ऑथोरिटी लेटर एक लिख करके साइन करके नीचे भेज दीजिएगा कि मेरे बिहाफ पर मेरा कोरिजेंडम पीपीओ के बारे में जानकारी इसको दिया जाए, ताकि आपका जो
अगर आया हुआ है कोरिजेंडम पीपीओ जिसकी वजह से आपका अगर ओआरओपी का एरियर रुका हुआ है तो आपको भी मिल सकता है इस तरीके से आपका रुका हुआ ओआरओपी का एरियर। तो दोस्तों इसी जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।